धनगर साहब आप लोग जानते हो कि नहीं? बाल समाज के लोग जानते हैं ना। तो ये ज्यादा अक्सर यही करते थे कि मान्य बहन जी तो धनगर विरोधी हैं। हमने कहा गलत प्रचार मत करो। हमने बहन जी से कहा कि बहन जी हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं बहन जी धनगर विरोधी हैं। बहन जी ने कहा ये बहुजन समाज पार्टी किसी की विरोधी है ही नहीं, तो धनगर विरोधी कैसे रहेगी? तो हमने कहा बहन जी एक चुनाव लड़ा दो। कहीं जाओ जेपी धनगर को खुद ही लड़ा दो। कौन किसको? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जेपी धनगर जी को हमने कहा चलो आप लोकसभा लड़ जाओ। कहीं माननीय पाल साहब हमारे बेटे को लड़ा दो। हमने कहा आप लड़ लो चाहे आपका बेटा लड़ ले। तो हाथ रस से माननीय जेपी धनगर जी के बेटे को चुनाव लड़ाया गया। हेमंत धनगर को, सारिका बघेल को इटावा से और फूलपुर से जगन्नाथ पाल को। जरा समाजवादी वालों से भी पूछ लेना, भयवादी वालों से, कि आपने कितने टिकट हमको दिए थे। तो पता लगी एक, वो भी ये 37 सीट को जीत गए, लेकिन एक गडरिया नहीं जिता पाए। अब उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बीएसपी से भी उसी सीट से जीत चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन इनके इतने बड़े गठबंधन में वो हरा दिए गए। इस तरह तो समाज का भला समाजवादी के लोग करना चाहते हैं। और आपके बीच में आएंगे तमाम लोग, क्योंकि एक हमारे मीडिया साथी ने पूछा, पाल साहब अब तो आपका लोकसभा चुनाव में पूछा था कि अब तो आपका वोट बंटवारा हो जाएगा, बसपा से कुछ वोट कट जाएगा। प्रधान जी हमने कहा क्यों कट जाएगा? कहीं समाजवादी ने भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। हमने कहा समाजवादी ने प्रदेश अध्यक्ष कब बनाया है? जिस दिन माननीय अखिलेश यादव का वोट पड़ने के लिए 2 दिन बाकी था, जिस दिन धर्मपद यादव का 2 दिन वोट पड़ने के लिए बाकी था, जिस दिन शिवपाल के बेटे का वोट 2 दिन पड़ना बाकी था, जब उनके परिवार के लोगों को लगा कि लगता है कि हमारी सीट हार जाएगी, क्योंकि वहां 2-2.5 लाख 3 लाख हर सीट पर गडरिया निवास करता है, तब उन्होंने आनंद फानंद में आकर के हमारे समाज के भाई श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हमने कहा श्यामलाल भाई को तो मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, बीएसपी तो माननीय भागवत पाल प्रदेश अध्यक्ष, माननीय दयाराम पाल प्रदेश अध्यक्ष, आज फिर विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष, तीसरी बार गडरिया समाज का प्रदेश अध्यक्ष कहां से लाओगे? और इतने नहीं, 3-3 टिकट बहन जी ने दिया है, वो टिकट कहां से लेकर के आओगे? यहाँ तक कि अगर नाई समाज का बेटा नहीं जीत पाया तो हीरा ठाकुर नाई को एक बार नहीं 2-2 बार एमएलसी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। इतना नहीं, रामचंद्र प्रधान जी भी नाई समाज के हैं, जो लखनऊ के जिला अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। अगर विश्वकर्मा लोहार समाज का बेटा चुनाव नहीं जीत पाया तो कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी को डायरेक्ट मंत्री बना करके बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। और आज जो यहाँ समाजवादी के प्रत्याशी हैं माननीय बिंद साहब, वो भी अगर नेता बने हैं, अगर राजनीति में पैदा हुए हैं, 3-3 बार विधायक बने, तो भी कोई नहीं बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी नेता बनाने वाली है। गलत तो नहीं कह रहा हूं क्या? बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज नियम में संत गुरुओं महापुरुषों का एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है, और जिस नर्सरी से हर समाज के नेता तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि आज भाजपा के उप मुख्यमंत्री जो हैं माननीय ब्रजेश पाठक साहब, वो भी बहुजन समाज पार्टी की ही नर्सरी से तैयार होके तब आज मुख्यमंत्री बने हैं। मौर्य समाज में देख लो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा रहे हो, चाहे आर.एस. कुशवाहा रहे हो, चाहे श्यामा प्रसाद मौर्य रहे हो, चाहे अनिल प्रजापति जी रहे हो, अनिल मौर्य जी रहे हो, ये सारे के सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने नेता बनाने का काम किया है। इधर हमारे दारा चौहान जी हैं, दारा चौहान जी बैठे हैं, इनके भी समाज में चाहे वो प्रसिद्ध नारायण चौहान हो, चाहे बलकृष्ण चौहान हो, चाहे लालजी चौहान पहली सरकार में मंत्री रहे हो, और चाहे इस चौहान इस चुनाव में जो भी लोकसभा का चुनाव बीता है। देखिए, ये इलेक्शन जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। सत्ता संस्थान के बल पर ही नहीं जीता जाता है। इसके पहले भी हम लोग कई बार दूसरे की सत्ता में भी चुनाव जीते हैं, और जो यहाँ की आम जनता है,
खासतौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी के परिवारवाद से और भारतीय जनता पार्टी के जो ये महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो गुंडागर्दी है, इससे आम जनता त्रस्त है और उसमें विकल्प रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। जुबानी जंग तो केवल भाजपा और सपा के बीच ही चल रहा है, बसपा का कोई चर्चा नहीं, जुबानी जंग भाजपा और सपा की जुबानी जंग चल भी रही है और आप लोग भी उन्हीं को दिखा रहे हैं। मैं भी जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि दीपू तिवारी जी आज यहाँ 4-5 महीने से कोई गांव नहीं छोड़े हैं। मेरी खुद की तीसरी चौथी जनसभा है, जिनके प्रत्याशी नहीं आए थे उनकी भी लड़ाई आप लोग दिखाया करते थे। तो दिखाने से थोड़ी ना होगा। बटोगे तो बटोगे, नहीं, ये क्या है? उसके बाद अपना नारा दे दिया। नहीं, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का नारा शोभा देता है? भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि मठ है मठाधीश हैं। कि मठ पे जो हमारे पुजारी हैं या महात्मा हैं मठाधीश हैं। इस तरह के बोल करके भाईचारा बिगाड़ने की दोनों लोग बकवास करते हैं। हमारी नेता मान्य बहन जी ने एक नारा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो विकास होगा और आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। ये तो उनको फॉलो करते हुए आप लोग दे रहे हैं ना, आपने अलग से कुछ नहीं कहा। नहीं, हमारा अलग है। वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, हम कह रहे हैं सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो सब समाज आगे बढ़ेगा, विकास होगा और सुरक्षित रहेगा। अभी योगी जी ने अभी तुरंत भाषण दिया है मुजफ्फरनगर, उन्होंने कहा कि जहाँ सफाई है वहाँ बिटिया घबराई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये निश्चित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे के पूरक नहीं होते तो अभी आपके करहल में माननीय समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट जहाँ माननीय अखिलेश यादव जी का भाई है, तो वहीं भाजपा का कैंडिडेट माननीय अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी, इनके सगे बहनोई हैं। क्या देखते हैं आप? ये मिली भगत नहीं है। डिम्पल यादव जी की सगी देवरानी, अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की पत्नी भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं और माननीय अखिलेश यादव जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दोनों की मिली भगत नहीं है। ये तो झूठा आरोप बहुजन समाज पार्टी में लगाया जाता है कि बीएसपी भाजपा से मिली है। बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग एक उसकी विचारधारा है, सर्व समाज के लोगों को भाईचारा बनाना, इस देश में भाईचारा पैदा करना और सर्व समाज को भागीदारी दे करके सर्व समाज को जोड़ते रहना। उसी में बहन जी ने कहा है कि सर्व समाज बसपा से जुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। ये जो मझवा सीट है यहाँ तो जातिगत आंकड़ा ही हमेशा काम करता है, जातिगत आंकड़ा ही काम करता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और मझवा सीट पे बहुजन समाज पार्टी 5 बार विधायक जीत चुकी है। जो समाजवादी आज तक यहाँ खाता नहीं खोल पाई, उसको आप लोग लड़ाई में दिखाते हो, पता नहीं कैसे, मैंने समझ नहीं आता। आप अगर सीटें जीतते हैं तो सरकार तो बनाएंगे नहीं आप, तो जनता को उससे क्या नहीं, फायदा होगा? क्या ये सरकार कोई भी जीतेगा तो नई सरकार बनाएगा कि सरकार किसी की गिर जाएगी? ना भाजपा की जीतने उसकी सरकार गिरेगी, न समाजवादी की बनेगी, न बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। लेकिन जनता अपना विश्वास दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह करके जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, इसका निर्णय जनता सुनाएगी कि हम बहुजन समाज पार्टी को जिता करके ये संदेश देने जा रहे हैं कि अब आगे आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी ही रहेगी। भाजपा की तरफ से तो कई मंत्री भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आप लोग उसमें नहीं, यहाँ ठेका भी किसी को मिला होगा भाजपा की तरफ से? किसको ठेका मिला है? जैसे कहीं योगी जी ठेका लिए हैं, कहीं हमारे वो उप मुख्यमंत्री लिए हैं, यहाँ किसको ठेका हुआ है? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, केशव मौर्य जी यहाँ ठेका लिए हैं और उप मुख्यमंत्री लोग, समाजवादी भी किसी को ठेका दी होगी। लेकिन माननीय बहन जी ने कहा है कि हम मझवा की आम जनता को ठेका देते हैं कि आप लोगों ने वोट के बल पर भाई दीपू तिवारी को जिता के भेजो। किसी मंत्री के वोट थोड़ी ना यहाँ। भाजपा का तो कहना है कि हमारा सुशासन है, हम कानून व्यवस्था में नंबर है पूरी दुनिया में, और जो हमारा प्रदेश है विकास में आप निरंतर आगे बढ़ रहे, आपके पास क्या? नहीं, कहाँ से विकास है? जो सरसों का तेल 60 रुपए में था, वो सरसों का तेल आज 180 रुपए लीटर है। जिस गैस सिलेंडर का दाम 430 रुपए था, आज वो 1200 रुपए है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है। किसी भी वस्तु को देख लो, शिक्षा कितनी महंगी हो गई, दवा कितनी महंगी हो गई, दाल कितनी, लहसुन क्या रेट है इस वक्त? 400 रुपए किलो। किसान पैदा करता है 20 रुपए किलो, लेकिन जब भाजपा के उद्योगपति लोग उसको गोदाम में भर लेते हैं तो आपको भी 400 रुपए किलो मिल रहा है। इससे जनता पूरी तरह से आहत है। भारतीय जनता पार्टी को जनता इस चुनाव में नकारने का काम करेगी और समाजवादी महंगाई के नाते और समाजवादी के परिवारवाद से त्रस्त है। पूरे उत्तर प्रदेश में उनको कोई नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो पहले सांसद थे, विधायक थे, सांसद रहे, बसपा ने उनको 3 बार विधायक बनाया यहाँ से,
उनकी बेटी लड़ रही है। आप पहुंच जाओ कटेहरी, अम्बेडकर नगर, वहाँ जो सांसद हैं उनकी पत्नी लड़ रही। पहुंच जाओ मिल्कीपुर, जो सांसद हुए उनका बेटा लड़ रहा। पहुंच जाओ करहल, माननीय अखिलेश यादव जी का भाई लड़ रहा। और कोई नहीं है क्या? आम जनता को ही मौका दो भाई, एक ही परिवारवाद नहीं चलता। बहुजन समाज पार्टी सब समाज साथ लेकर चलना चाहती है, भाईचारा पैदा करना चाहती है। निश्चित है कि इस मझवा की आम जनता सब समाज के लोग मिलकर के भाई दीपू तिवारी जी को अब की मौका देंगे। ये अभी हमने देखा, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि माननीय अध्यक्ष जी अब की हम लोग दीपू तिवारी को जिता के भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।